राधे राधे साथियों, टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज़ के नेक्स्ट सेशन में आप सभी का स्वागत। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन द सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, गोल्डन राइस इज अ रिच सोर्स ऑफ। जो गोल्डन राइस होता है वो किस चीज़ का रिच सोर्स होता है, मतलब कौन से विटामिन का रिच सोर्स होता है। तो आपका ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, एस्कॉर्बिक एसिड या विटामिन के। तो जो हमारा गोल्डन राइस होता है वो विटामिन ए का रिच सोर्स होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कभी कभी आपको विटामिन ए देखने को मिलेगा और कभी कभी बीटा कैरोटीन भी ऑप्शन में मिलेगा। तो अगर दोनों ऑप्शन में होता है तो दोनों सही होगा। तो ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, ए होगा। तो ए जो होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है, आइडिया ऑफ सुपर राइस वॉज गिवन बाई। तो सुपर राइस जो है उसका आइडिया किसने दिया था। तो सुपर राइस का जो आइडिया है इसको किसने बताया था, तो इसको जे.एस. खुश साहब ने बताया था। किसने बताया था, तो जे.एस. खुश ने आइडिया ऑफ सुपर राइस वॉज गिवन बाय, ठीक है। तो जे.एस. खुश ने आइडिया दिया था सुपर राइस का, ठीक है। तो बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड सब्सिडी ऑन फर्टिलाइजर विथ इफ़ेक्ट फ्रॉम। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने फर्टिलाइज़र पर सब्सिडी देना कब शुरू किया गया था। क्वेश्चन हमारा ये है। तो कब शुरू किया गया था, तो 1 नवंबर 1977 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा फर्टिलाइज़र पर सब्सिडी देना शुरू किया गया था। तो सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा, द साइंटिफिक नेम ऑफ कॉमन ब्रेड वीट। तो कॉमन ब्रेड वीट का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि कॉमन ब्रेड वीट का जो साइंटिफिक नेम है वो है ट्रिटिकम एस्टिवम, जो कि एक क्या है, हेक्साप्लॉयड स्पीसीज़ है। कैसी स्पीसीज़ है, तो एक हेक्साप्लॉयड स्पीसीज़, ठीक है। और ट्रिटिकम अगर डाइकोकम की बात करते हैं तो ट्रिटिकम डाइकोकम को हम एमर वीट भी कहते हैं, इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। और ट्रिटिकम स्फेरोकोकम को क्या कहते हैं, तो ट्रिटिकम स्फेरोकोकम को हम कहते हैं इंडियन डॉर्फ वीट। क्या कहते हैं, इंडियन डॉर्फ वीट कहते हैं, ठीक है। तो अगर कॉमन ब्रेड वीट की बात की जा रही है तो ट्रिटिकम एस्टिवम विल बी द राइट आंसर, क्योंकि ये एक क्या है, ये एक हेक्साप्लॉयड स्पीसीज़ है, ठीक है। क्या है, एक हेक्साप्लॉयड स्पीसीज़ है जिसका क्रोमोसोम नंबर 2n=42 होता है। इसको डॉक्टर एनी बॉरलॉग ने मैक्सिको से इसको इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था। इस वजह से ट्रिटिकम एस्टिवम को हम क्या कहते हैं, मैक्सिकन डॉर्फ वीट भी कहते हैं। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, तो जो इसका राइट आंसर होगा ट्रिटिकम एस्टिवम विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ट्रिटिकम एस्टिवम जो होगा वो इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो सेम क्वेश्चन है, जो इंडियन डॉर्फ वीट किसको कहते हैं। तो इंडियन डॉर्फ वीट हम किसको कहते हैं, इंडियन डॉर्फ वीट हम कहते हैं ट्रिटिकम स्फेरोकोकम को। इसके पहले हमने इसका आंसर आपको बता दिया है। तो सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, उसी से रिलेटेड है। सेलेक्ट द पेयर विच इज़ नॉट करेक्टली मैच। इसमें से कौन सा ऐसा पेयर है जो करेक्टली मैच नहीं करता। तो इसके पहले एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया है कि एमर वीट को ही हम क्या कहते हैं, ट्रिटिकम डाइकोकम कहते हैं, ठीक है। मैक्रोनी वीट को हम क्या कहते हैं, तो ट्रिटिकम ड्यूरम कहते हैं, इस बात का भी आप ध्यान में रखेंगे। मैक्सिकन वीट, मैक्सिकन डॉर्फ वीट जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रिटिकम एस्टिवम कहते हैं। इंडियन डॉर्फ वीट को हम क्या कहते हैं, तो ट्रिटिकम स्फेरोकोकम कहते हैं। तो ये जो है वो गलत है, इसमें ट्रिटिकम वल्गेर लिखा है। तो डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो डी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 हमारा है, वीट इज़ ओरिजिनेटेड इन। तो वीट का जो ओरिजिन प्लेस है, क्वेश्चन ये पूछा गया है वो क्या है वीट का ओरिजिन प्लेस। तो वीट का जो ओरिजिन प्लेस है हमारा वो क्या है, सेंट्रल एशिया, ठीक है। तो सेंट्रल एशिया जो है हमारा वीट का ओरिजिन प्लेस है। तो बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
ठीक है, तो बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। कॉमन ब्रेड वीट जो होता है, कॉमन ब्रेड वीट क्या है? कॉमन ब्रेड वीट को हम क्या कहते हैं? टिटका मेस्टिवम कहते हैं, जैसा कि इसके पहले क्वेश्चन में मैंने बताया था। वो एक कैसी स्पीसीज़ है? तो एक हेक्साप्लॉइड स्पीसीज़ है। तो सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। डॉर्फ वीट यानी मैक्सिकन डॉर्फ वीट इज इंट्रोड्यूस्ड इन, ठीक है, तो कहाँ से इंट्रोड्यूस्ड है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो मैंने बताया था आपको कि इसको इंट्रोड्यूस किया था डॉक्टर एनी बॉरलॉग ने मैक्सिको से इंडिया में इंडियन डॉर्फ वीट को इंट्रोड्यूस किया, सॉरी मैक्सिकन डॉर्फ वीट को, जिसको हम कॉमन ब्रेड वीट कहते हैं, उसको इंट्रोड्यूस किया गया था मैक्सिको से। इस वजह से इसको मैक्सिकन डॉर्फ वीट भी कहते हैं। किसके द्वारा किया गया था? तो डॉक्टर एनी बॉरलॉग के द्वारा किया गया था। तो ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मैक्सिमम एरिया अंडर वीट इज़ इन, तो कौन से देश में जो वीट है वो ज़्यादा एरिया कवर अप करता है? मतलब कि ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर वीट का जो कल्टीवेशन है वो लार्जेस्ट एरिया में किया जाता है, मैक्सिमम एरिया में किया जाता है? तो जो इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा इंडिया। तो इंडिया जो है, इंडिया में सबसे ज़्यादा वीट को ग्रो किया जाता है एरिया वाइज में। ठीक है, तो इसका ए जो होगा वो राइट आंसर होगा। बट अगर प्रोडक्शन की बात करते हैं तो भारत जो है वो दूसरे स्थान पे है वीट के प्रोडक्शन में। ठीक है, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, विच कंट्री रैंक सेकंड इन वीट प्रोडक्शन? वीट प्रोडक्शन में कौन सा जो है कंट्री जो है सेकंड स्थान पर है, तो कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा इंडिया होगा। इंडिया जो है वो सेकंड पोजीशन पर है। तो ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है द फर्स्ट वीट वैरायटी हैविंग शॉर्ट प्लांट हाइट, जिसकी जो प्लांट हाइट है वो शॉर्ट होती है, लॉजिंग रेजिस्टेंट होता है और हायर ग्रेन यील्ड है। तो कौन सी ऐसे सबसे पहले वीट की वैरायटी बताइए जो शॉर्ट प्लांट है? ठीक है, यानी डॉर्फ प्लांट है, लॉजिंग रेजिस्टेंट है, मतलब गिरता नहीं है। ठीक है, लॉजिंग नहीं होती उसमें, और अच्छा खासी उसकी पैदावारी है। ठीक है, तो वो हमारी कौन सी वैरायटी है? नूरिन 10। ठीक है, नूरिन 10 एक ऐसी वैरायटी है जो कि शॉर्ट प्लांट हाइट होती है, उसकी लॉजिंग रेजिस्टेंट होता है और हायर ग्रेन यील्ड होती है। तो बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, टेम्परेचर रिक्वायरमेंट फॉर प्रॉपर ग्रेन फिलिंग ऑफ वीट। तो प्रॉपर ग्रेन फिलिंग के लिए तापमान वीट में कितना होना चाहिए, ये हमारा क्वेश्चन है। तो कितना होना चाहिए? ऑप्शन हमारा ए है 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 से 23 डिग्री सेंटीग्रेड, 23 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड, या 16 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो ऑप्शन होगा इसका करेक्ट ऑप्शन वो हमारा सी होगा। 23 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है प्रॉपर ग्रेन फिलिंग के लिए रिक्वायर्ड होता है फॉर वीट। ठीक है, तो इसका जो होगा सी जो होगा वो राइट आंसर होगा। तो सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ वीट। वीट का जो पुष्पक्रम होता है वो कैसा होता है? तो ऑप्शन है ईयर, रेसीम, पेनिकल या अम्बेल। तो वीट की बात कर रहे हैं तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर, वैसे नॉर्मली बोला जाता है स्पाइक, लेकिन इसमें स्पाइक ऑप्शन में है नहीं, तो ईयर है। तो ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पेनिकल जो होता है, पेनिकल हमारा होता है राइस का। ठीक है, तो ए जो होगा वो इसका राइट आंसर होगा। तो ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नॉर्मल सीड रेट ऑफ वीट। वीट का जो नॉर्मल सीड रेट होता है वो कितना होता है? तो ये आपको पता होगा। जिसका बीज दर होता है वो कितना होता है? 100 kg पर हेक्टेयर। तो सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये हमारे जो है कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, तो न्यूमेरिकल के लिए हम नेक्स्ट सेशन लाएंगे, क्योंकि इसमें लिख के समझाया जा नहीं सकता है। सो इस वजह से हम न्यूमेरिकल डिस्कस नहीं करेंगे। न्यूमेरिकल के लिए हम एक अलग सा सेशन लेके आएंगे और कोशिश करेंगे कि कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी लाएं जिससे हम आपको लिख के समझा पाएँ। ठीक है, तो वो अगले सेशंस में आप देख पाएंगे। अभी हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे हम उसका यूज करके आपको न्यूमेरिकल समझा पाएँ। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं।
नेक्स्ट स्लाइड में भी ऊपर के 2 क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल ही हैं, तो उसको हम छोड़ते हुए क्वेश्चन नंबर 53 को देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है कि द नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र यूज एफिशिएंसी इन राइस कैन बी इंक्रीज्ड बाय। तो मतलब ये क्वेश्चन कह रहा है कि राइस में नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र है, उसकी एफिशिएंसी को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र की एफिशिएंसी को हम राइस में कैसे बढ़ा सकते हैं। तो कैसे बढ़ा सकते हैं, ऑप्शन हमारा है सल्फ़र कोटेड यूरिया का यूज करके, यूरिया सुपर ग्रेन्यूल्स का यूज करके, या पीजे ब्लू ग्रीन अलगा का यूज करके, या ऑप्शन हमारा डी होगा बोथ ए एंड बी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी सल्फ़र कोटेड यूरिया और यूरिया सुपर ग्रेन्यूल्स दोनों का प्रयोग करके हम जो राइस में हम नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र की एफिशिएंसी को हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर होगा वो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ए एंड बी। ठीक है, तो ए एंड बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है हमारा। क्या कह रहा है, टिटकेल इज़ अ क्रॉस बिटवीन। टिटकेल जो है वो किसका क्रॉस है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो टिटकेल जो है वो वीट और राई का क्रॉस है, और ये कैसा क्रॉस है, तो ये इंटरजेनरिक क्रॉस है। और इस क्रॉस को किसने बताया था, तो रिम्पू ने बताया था, 1890 में बताया था। रिम्पू एक साइंटिस्ट है जिन्होंने 1890 में बताया था कि ये कैसा है, इंटरजेनरिक क्रॉस है। ठीक है, और टिटकेल की एक वैरायटी है जो बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, DT46। ठीक, तो DT46 जो है टिटकेल की एक वैरायटी है। ठीक है, तो अब इतनी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो आप अगर अपने दिमाग में रखेंगे तो इससे बाहर टिटकेल से क्वेश्चन और कुछ भी नहीं आने वाला। ठीक है, तो ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है हमारा। फेलरिस माइनर बिलोंग्स टू द फैमिली। तो फेलरिस माइनर को हम क्या कहते हैं, गेहूं का मामा। फेलरिस माइनर को क्या कहते हैं, फेलरिस माइनर को हम कहते हैं गेहूं का मामा। एक क्या है, एक खरपतवार है। ठीक है, जो कि किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो पोएसी या ग्रामिनी फैमिली से बिलोंग करता है, और ये वीट में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, तो क्या होगा, बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है। द नाइट्रोजन लॉस इन राइस कैन बी रिड्यूस्ड बाई प्लेसिंग अमोनियम फर्टिलाइज़र। ठीक है, तो जो नाइट्रोजन का लॉस है राइस में, उसको हम कैसे कम कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे कम कर सकते हैं, अमोनियम फर्टिलाइज़र का अगर आप यूज़ कर रहे हो राइस में, तो जो नाइट्रोजन का लॉस होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, लेकिन आप किस जोन में उसका यूज करोगे, जब उसका हम रिड्यूस्ड जोन में उसका इस्तेमाल करेंगे, तो यानी इसका बी जो होगा वो राइट आंसर होगा। अगर रिड्यूस्ड जोन में हम अमोनियम फर्टिलाइज़र का यूज करेंगे तो जो नाइट्रोजन का लॉस है राइस में वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात को भी आप अपने दिमाग में रखेंगे। ठीक है, तो बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा है, ग्रीन रेवोल्यूशन हैज़ बीन मोस्टली सक्सेसफुल इन। तो ग्रीन रेवोल्यूशन यानी हरित क्रांति के बारे में आप सबसे पहले समझिए कि ये किससे रिलेटेड है। तो ये किससे रिलेटेड है, ये वीट और राइस से संबंधित है। इस चीज़ का आप अपने दिमाग में रखेंगे। और जो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन है इंडिया के, वो MS स्वामीनाथन है। लेकिन जब अगर वर्ल्ड की बात करते हैं तो कौन है, डॉक्टर एनी बॉरलॉग। ठीक है, तो डॉक्टर एनी बॉरलॉग जो हैं क्या है, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड की जब बात करेंगे तो डॉक्टर एनी बॉरलॉग होंगे। ठीक है, कुछ और भी जो रेवोल्यूशन है वो पूछे जाते हैं, जैसे ब्लू रेवोल्यूशन वो किससे संबंधित है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ब्लू रेवोल्यूशन जो है वो फिश प्रोडक्शन से संबंधित है। वाइट रेवोल्यूशन जो है वो मिल्क प्रोडक्शन से संबंधित है। और गोल्डन रेवोल्यूशन जो है वो फ्रूट प्रोडक्शन से रिलेटेड है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी जो कि बहुत बार एग्ज़ाम में ये रेवोल्यूशंस पूछे जाते हैं। तो इन रेवोल्यूशन को अगर आप अपने दिमाग में रखेंगे तो आपका एग्ज़ाम बढ़िया होगा। ठीक है, तो ये कुछ एक्स्ट्रा बातें थी जो आपको अपने दिमाग में रखनी है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी। तो बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। रिकॉर्ड प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन वॉज इंश्योर्ड इन। तो कौन से ऐसा साल रहा है जिसमें जो है रिकॉर्ड तोड़ जो है फूड ग्रेन का प्रोडक्शन हुआ है। तो कौन सा वो रहा है, 1999 से 2000, 2000 से 2001, 2011 से 2012, 2004 से 2005। ठीक है, तो आप लमसम अगर देखें तो इसमें नियरेस्ट अबाउट जो है, कभी कभी आप जो है ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे 99 से 2000 है, 2000 से 2001 है, 2004 से मतलब आसपास है,
सबसे डिफरेंट इसमें क्या है, तो सी है, तो सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 2011-12 में रिकॉर्ड तोड़ जो है फूड ग्रेन का प्रोडक्शन हुआ था, तो सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, तो सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अकियोकी डिजीज़ इन राइस, ठीक है, किसके वजह से होती है अकियोकी डिजीज़ इन राइस? ड्यू टू द टॉक्सिसिटी कॉज्ड बाय, ठीक है। तो अकियोकी डिजीज़ जो है राइस में वो किसके टॉक्सिसिटी की वजह से होती है, हमारा क्वेश्चन है। ये जो है राइस की बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज़ है, बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। और ये होती किसकी वजह से है? जिंक के डेफिशिएंसी की वजह से होती है, या आयरन के डेफिशिएंसी, या फास्फोरस के। तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड के टॉक्सिसिटी की वजह से होती है। तो जो डी होगा, डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एट pH 4 द प्रीडोमिनेंट आयनिक फॉर्म ऑफ फास्फोरस प्रेजेंट। तो pH 4 पर जो फास्फोरस होता है किस आयनिक फॉर्म में प्रेजेंट होता है? तो हमारा क्वेश्चन ये है, HPO4 के फॉर्म में होता है, या H2PO4 नेगेटिव के फॉर्म में होता है, PO4 3- के फॉर्म में होता है, या नन ऑफ दिस। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो बी होगा, H2PO4- के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बी जो होगा वो इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन हमारा है, फर्स्ट इरिगेशन टू द व्हीट क्रॉप शुड बी गिवन एट। तो ये आपको पता होगा कि जो पहली जो है सिंचाई कब करते हैं व्हीट क्रॉप में, गेहूं में सबसे पहली सिंचाई कब करते हैं? तो कौन सी स्टेज में करते हैं? CRI स्टेज में करते हैं, टिलरिंग स्टेज में, ज्वाइंटिंग स्टेज, या डफ स्टेज में? तो CRI स्टेज में जो है पहली इरिगेशन करते हैं, या पहली सिंचाई जो है वो क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज में करते हैं। किस स्टेज में करते हैं? क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज में करते हैं। तो ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फेल्रिस माइनर इन वीट कैन बी कंट्रोल्ड बाई। तो फेल्रिस माइनर जिसको हम गेहूं का मामा कहते हैं, ये खरपतवार है, वीट में बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? 2,4-D से कहते हैं, एक ये हार्मोन भी है, ठीक है, आइसोप्रोटोन से, या एट्राजीन से, या ग्रामाजोन से। तो किससे कंट्रोल कर सकते हैं? तो आइसोप्रोटोन से हम जो है वो फेल्रिस माइनर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बी जो होगा वो इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 63 है कि टेस्ट वेट क्या होता है फेल्रिस माइनर का, गेहूं के मामा का। ये भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो इसका टेस्ट वेट होता है वो कितना होता है? तो 2 ग्राम होता है, ठीक है। टेस्ट वेट को हम क्या कहते हैं? 1000 ग्रेन वेट को हम क्या कहते हैं? टेस्ट वेट कहते हैं, ठीक है। तो 2 ग्राम जो होगा टेस्ट वेट होता है हमारा फेल्रिस माइनर का, ठीक है। 21 ग्राम किसका होता है? तो बासमती राइस का होता है 21 ग्राम टेस्ट वेट। इस बात को भी आप अपने दिमाग में रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। डायरेक्टोरेट ऑफ व्हीट रिसर्च जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है? क्वेश्चन ये है। तो डायरेक्टोरेट ऑफ व्हीट रिसर्च जो है वो करनाल में लोकेटेड है, करनाल हरियाणा में, ठीक है। तो करनाल में एक बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज़ वहाँ से इंट्रोड्यूस हुई है, करनाल बंट ऑफ व्हीट। इसको किसने डिस्कवर किया है? मित्रा एट ऑल ने किया है। इस बात को भी आप अपने दिमाग में रखेंगे, बहुत ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा जाता है, ठीक है। और IRI कहाँ है? तो IRI हमारा न्यू दिल्ली में है। इस बात को भी याद रखिए अपने दिमाग में, क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, साइंटिफिक नेम ऑफ नोबल केन, ठीक है। नोबल केन का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है? तो सैकरम ऑब्सिनेरम जो है वो नोबल केन का साइंटिफिक नेम है। और चाइनीज़ केन का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है? सैकरम साइनेंसिस है, ठीक है। तो इस बात का भी आप दिमाग में रखेंगे, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो इसका राइट आंसर होगा, ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कुछ वाइल्ड केन है जैसे हमारा सैकरम रोबस्टम और सैकरम और स्पॉन्चनम, ठीक है। तो ये दोनों हमारा क्या है? वाइल्ड केन है, ठीक है। तो ए जो होगा, ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है हमारा, सैकरम ऑब्सिनेरम जो है उसका ओरिजिन प्लेस क्या है? तो जो उसका ओरिजिन प्लेस है वो पपुआ न्यू गिनिया है, यानी न्यू गिनिया जो है। ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी नोबल केन का जो ओरिजिन प्लेस है वो हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर ए है, यानी न्यू गिनिया है, ठीक है। तो ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी ऑफ शुगर केन? तो किस स्टेट की जो है हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी है शुगर केन की? शुगर केन यानी गन्ने का जो है
सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं तो कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी है गन्ने की, तो जो इसका राइट आंसर होगा वो तमिलनाडु होगा। लेकिन जब प्रोडक्शन की बात करते हैं तो कौन सा स्टेट है, तो प्रोडक्शन के मामले में हमारा उत्तर प्रदेश है। ठीक है, तो प्रोडक्शन के मामले में हमारा क्या है, उत्तर प्रदेश है। तो यही आपका लास्ट क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो इसी के साथ हम लास्ट क्वेश्चन संपन्न करेंगे। विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट एवरेज होगा, एकरेज इसमें लिखा है एवरेज एंड हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन इन कंट्री, तो कौन है, उत्तर प्रदेश जो है वो हायर प्रोडक्शन होता है इस टाइम जो है शुगर केन का हाईएस्ट प्रोडक्शन कहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। तो सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, फिर और क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं हमारे सारे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और इस सेशन को आपको नोट नहीं करना है, इस सेशन को आपको बार बार सुनते रहना है, क्योंकि आप जितने क्वेश्चंस आप अपने दिमाग में रख पाएंगे उतना आपका एग्ज़ाम बेहतर होगा। क्वेश्चंस टॉपिक्स को बार बार पढ़ने से नहीं आपके अच्छे होते हैं। अगर आप क्वेश्चंस जितने ज़्यादा अगर आप समझेंगे या जितने ज़्यादा आप अपने दिमाग में रखेंगे तो आपका एग्ज़ाम उतना ही बेहतर होगा। तो क्वेश्चन ही एक ऐसा मंत्र है जो आपको सिलेक्शन दिला सकता है, तो क्वेश्चंस को पढ़ते रहिए। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर, कीप स्माइलिंग, कीप प्रैक्टिस, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।